अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है कि ईरान से 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन्स अमारात पर दागे गए। जवाब का हक महफूज रखते हैं, फौरी जंगबंदी की जाए। मिसाइल हमले के बाद फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई, 3 अफराद जख्मी। ताल्लुक भारत से है। हमलों से मुतालिक ईरान ने सरकारी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने ईरान से अमारात पर हमलों की तरदीद की है। अमेरिका ने ईरानी कश्तियों को नहीं बल्कि सामान ले जाने वाली 2 सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया। वाक़े में 5 शहरी शहीद हो गए, ईरानी मीडिया का दावा। इससे पहले अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ में 6 ईरानी कश्तियों को तबाह करने का दावा किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रैडली कूपर का कहना था कि ईरानी कश्तियों पर अपाची और सीहॉक हेलीकॉप्टर से हमले किए। ईरान का आबना हुर्मुज़ की तरफ आते अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ पर 2 मिसाइल दागने का दावा। अमरीका ने ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। इस दौरान अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए जो अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। सऊदी अरब के खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में फरीक़ैन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान। आबना हुर्मुज़ में जहाज़रानी बहाल करने की अहमियत पर जोर। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक राबता। ईरान के अमारात पर हमले की मज़म्मत की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटाने की धमकी लगा दी। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम में शामिल जहाज़ों पर हमले किए तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। कहा ईरान ने मुज़ाकरात में काफ़ी लचक का मुजाहरा किया है। जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज़ पर ईरानी हमलों का इल्ज़ाम। ईरान की 7 फौजी कश्तियाँ तबाह करने का भी दावा। जनूबी कोरिया का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ में आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात की जाएंगी। चारसद्दा के इलाके अतमान जई में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के साबिक MPA मौलाना मोहम्मद इदरीस जाँ बहक। DPO के मुताबिक फायरिंग में सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी। आलमी मंडी में तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। WTI खाम तेल की कीमत 1% कमी के बाद $104, ब्रेंट $113 और मरमन खाम तेल की कीमत $160 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि उसके अफसरान ने व्हाइट हाउस के करीब एक मुसल्लह और मशकूक शख्स का सामना किया जिसने सीक्रेट सर्विस के एहलकारों पर फायरिंग की और फरार हो गया। तहम कानून नाफिज करने वाले इदारे ने उसे गोली मार दी। वाक़े के बाद कुछ वक्त के लिए व्हाइट हाउस में लॉकडाउन किया गया। सीक्रेट सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि वाक़े से कुछ ही देर पहले नायब सदर JD वैंस की गाड़ियों का काफिला इसी इलाके से गुजरा था। इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मशकूक शख्स JD वैंस के काफिले तक पहुंचना चाहता था या नहीं। मशकूक शख्स ने करीब खड़े एक नौजवान को मारा लेकिन उस नौजवान को कोई ऐसा जख्म नहीं आया जिससे उसकी जिंदगी को खतरा हो। तहकीकात जारी। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शफकत अब्बास आवान एडवोकेट ने कहा है कि अगले 2 महीने में उन्हें और तहरीक इंसाफ के 4 से 5 अरकान को असम्बली से निकाल दिया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए शफकत अब्बास आवान ने मजीद कहा है कि हुकूमत ने उन्हें टारगेट दिया है कि 2 महीने में चुप कर जाओ वरना असम्बली से बाहर निकाल दिए जाओगे। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि वो नहीं चाहते कोई रुकन असम्बली जो 62-63 की जद में नहीं आता उसे नाअहल किया जाए। बैरिस्टर अकील ने ऑपोजिशन को दावत दी कि वो बजट इजलास में आकर अपना किरदार अदा करे।
जब हमारा बेटा रात 12:04 पे घर आया है, गाड़ी से निकल के अपना गेट खोलने लगा है, तो उसी टाइम पीछे से 3 लोग आए हैं। उन्होंने इनको अगवा करने की कोशिश की है। सामने एक खातून थी पीछे वाले घर में, उसने 15 पे कॉल की है। इसके फादर और मदर ने इसकी चीखें सुन के बाहर आए हैं, लेकिन अगवाकारों ने, पीछे गार्डों ने भी बताया कि उनके पास असला था। उन्होंने फायरिंग की और गाड़ी में बिठा के लेके निकल गए। और मेरा ख्याल है कि उस टाइम पे अगर पुलिस कोई नाकाबंदी करती, कोई ऐसा काम करती, तो शायद हमारा बेटा बच जाता। लेकिन उस टाइम कोई ऐसी कार्रवाई ना की गई, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद जैसे सेफेस्ट एरिया और ख़ास तौर पे F61 जिसको हम रेड जोन के बिल्कुल करीब तरीन कहते हैं, वहाँ से निकल जाना, ये एक क्वेश्चन है कि कैसे यहाँ से सवाबी से लोग आते हैं असला समेत इस्लामाबाद में, और यहाँ से बंदा अगवा करके वहाँ ले जाते हैं और मर्दान में मार के उसको फेंक देते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है। इस्लामाबाद के थाना कोहसार के इलाके F6 से अगवा नौजवान की लाश मर्दान से मिली है। पुलिस के मुताबिक नौजवान की लाश तशद्दुद ज़दा है। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। लाश इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकिल, आज सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। अहल खाना के मुताबिक 30 बरस के फरुख अफजल को वालिद के सामने अगवा किया गया। मुज़ाहमत पर अगवाकारों ने फायरिंग की। कराची सुपर हाईवे काठोर पुल के करीब टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जान बहक, एक शख्स जख्मी, ऑयल टैंकर ड्राइवर फरार। टैंकर तहवील में ले लिया गया। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 11 में गैस सिलेंडर का धमाका, 8 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाका घर में गैस फिलिंग के दौरान हुआ। गैर कानूनी तौर पर गैस फिलिंग का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम से हुकूमती ढांचे में बड़ी तब्दीलियां आईं। एग्जीक्यूटिव को जजेस की तकरीरी में बराह रास्त इख्तियार हासिल हो गया। ATC तरमीमी एक्ट से कानून नाफिज करने वाले इदारों को शहरियों की 3 महीने तक हिरासत की इजाज़त मिली। साल 2025 में सजाए मौत की शरह में इजाफा हुआ। मुल्क भर में 1600 से ज़ायद मुश्तबा अफराद पुलिस मुकाबलों में मारे गए। ज़्यादातर पुलिस मुकाबले CCD पंजाब ने किए। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2025 में जबरी गुमशुदगियों के 273 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा केसेस खैबर पख्तूनख्वा से सामने आए। ईरानी मीडिया का दावा है कि हैकर ग्रुप हंजला ने UAE की फुजैरा बंदरगाह के खिलाफ साइबर ऑपरेशन किया। साइबर ऑपरेशन में शिपिंग, मालियात और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक 4,30,000 से ज़ायद खुफिया दस्तावेज़ात निकाली गईं। इन खुफिया दस्तावेज़ात को फुजैरा पर टारगेटेड हमलों में मुआवनत के लिए इस्तेमाल किया गया था। हैकर ग्रुप का कहना है कि UAE अमरीका और इसराइल के दरमियान ताउन निगरानी में है और उसके संगीन नताइज होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की UAE पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले की मज़म्मत। कहा खित्ते में कशीदगी बढ़ने से बचने के लिए ईरान सफारतकारी की तरफ आए। गल्फ में अपने शराकतदारों की दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। कशीदगी को ख़त्म होना चाहिए। ईरान को बामकसद मुज़ाकरात में शामिल होने की ज़रूरत है। अमरीकी सफारत खाने की मुत्तहदा अरब अमारात में अपने शहरियों को एहतियात की हिदायत। अमरीकी सफारत खाने ने कहा है कि गैर ज़रूरी अमरीकी अमला मुंतकिल कर दिया गया है। अबू धाबी और दुबई से वीज़ा सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। इसराइल लेबनान मुज़ाकरात में सदर ट्रंप को मुश्किलात। खलीजी मीडिया के मुताबिक लेबनान के सदर जोसेफ ऑन का नेतन्याहू से मुलाकात से इनकार। कहा नेतन्याहू से मुलाकात के लिए ये वक्त मौजू नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो अगले 8 से 9 साल बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। बिजनेस समिट से खिताब कारोबारी अफराद के लिए टैक्स में छूट का ऐलान करते हुए मजाक में कहा कि जब वो 8 या 9 साल बाद इक़्तिदार छोड़ेंगे तो वो खुद भी इस टैक्स रियायत से फ़ायदा उठा सकेंगे। अप्रैल 2026 के दौरान दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में सरगर्मी देखने में आई, जहां मजमूई तौर पर 14,080 प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गईं। इस महीने की मजमूई मालियत तकरीबन 48 अरब 40 करोड़ दिरहम रही, जो मार्केट में मजबूत सरमायाकारी के रुझान की निशानदेही करती है।
लंदन के इलाके ब्रिस्टल में मशकूक धमाका, 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने रियासत लुजियाना में सियाह-फाम अक्सरियत के एक इंतखाबी हल्के की हदबंदी गैर कानूनी करार देने के अपने फैसले पर अमल दरामद इंतखाबात से पहले करने की इजाज़त दे दी। इस फैसले से रिपब्लिकन पार्टी को फ़ायदा पहुंचने का इम्कान है, क्योंकि सियाह-फामों की अक्सरियत रिवायती तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देती है। लुजियाना के गवर्नर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रियासत में इमरजेंसी नाफिज करेंगे और रियासत में कांग्रेस इंतखाबात से पहले मुनक्किद होने वाली प्राइमरी को मौखर कर देंगे, जो 16 मई को होनी है। और इस्लामाबाद के सेक्टर F6 से नौजवान के अगवा और कत्ल का मरकज़ी मुलज़िम और एक खातून स्वात से गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि अगवा में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली है। गुज़श्ता रोज़ मुग़वी नौजवान की लाश मर्दान से मिली थी।